Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये आपने तस्वीरें देखी, कितनी भावनात्मक तस्वीरें हैं। क्या ऐसा आज के युग में पॉसिबल है? क्या ये कहें कि मानवता पूरी तरह से मर चुकी है? ऐसा नहीं है। आप सोचिए, ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। सोनम का भाई गोविंद पहुंचता है राजा के घर में, और आप ये लम्हा देखिए, मदर का रो रो कर बुरा हाल, खुद वो रो रहा है, और वो साफ साफ इसके बाद उसने मीडिया से भी बात की और कहा कि न्याय मिलना चाहिए, सोनम अगर दोषी है तो उसको फांसी पर चढ़ा दो। आप सोचिए, बहुत जिगरा चाहिए इस तरह से जाना किसी के घर में, क्योंकि ऐसे में परिवार गुस्से में होता है, परिवार टूटा हुआ होता है। और आप सोचिए, मतलब इन लॉज की तरफ से ये कहें कि वो शख्स सोनम का भाई, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जो लगता है, मैंने ऐसी तस्वीरें हाल फिलहाल में बहुत कम देखी हैं। ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर होता है। इस तस्वीर के ना पीछे की भी स्टोरी देखनी चाहिए हमें, थोड़ी सी पीछे। कल तक सोनम के जो राजा के परिवार वाले हैं वो कह रहे थे कि इसमें घर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। राजा की मम्मी कह रही थी कि इसमें घर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और मीडिया ने भी, और हर जगह ये कहीं ना कहीं ये बात उठ रही थी, ये सवाल उठ रहे थे, क्या घर वालों को नहीं पता था? तो इसमें घर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और घर वालों पे सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। जिस तरह से उनके पिता ने सोनम को डिफेंड करने की कोशिश की, तो बार बार घर वालों पे बार बार ये लांछन लग रहा था कि घर वाले कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। अब उसके बाद सोनम के भाई ने खुद राजा के भाई को फ़ोन किया कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप मीडिया वाले को बता दीजिए। ये उनके घर पे गए, वहाँ जाते उनकी माँ से मिलते हैं। वो पूरा भावुक समय जो होता है, जो विजुअल्स हैं वो सब ने देखा वो वीडियो। लेकिन उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो एक तरह का जस्टिफिकेशन भी देते हैं। जस्टिफिकेशन क्या? वो कहते हैं कि सोनम है जो है वो राजा को भाई बोलती थी, और मेरे सामने 3 साल से राखी बंधवा रहा हूँ मैं सामने बैठ के। राज को भाई बोलती थी, और दोनों भाई बहन थे। मेरे आंखों के सामने हर रक्षाबंधन में मैं राखी बंधवाता था, 3 साल से उसे राखी बांध रही थी। तो अफेयर की बात जो है वो सरासर गलत है। अगर उसने कबूल किया है, उसने हत्या की है, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मतलब मैं खड़ा हूँ इनके परिवार के साथ, और मैं उसको चाहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। लेकिन एक तरफ वो दूसरा पॉइंट ये भी रख देते हैं ना कि अफेयर वाली बात जो है, जो मीडिया में बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं झूठी है। और जो रिपोर्ट्स में बताया झूठी है, वो भाई बहन है, तो फिर तो सारा तो मोटिव ही खत्म हो जाता है। फिर तो मोटिव ये है ही नहीं। अभी भी मुझे लग रहा है कि उनका मोटिव एक ही था। मतलब मैं जितना क्राइम साइकोलॉजी देख रहा हूँ और उनको जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि उन्हें अभी भी अपनी इमेज की पड़ी है कि कैसे भी हमारी इमेज साफ सुथरी रहे। हाँ, ये डर नहीं, इमेज, क्योंकि डर तो अब क्या ही बचा है। डर इन द सेंस कि सोनम के परिवार को ये डर भी तो हो सकता है कि कल को पुलिस उनको भी बुक कर ना, इमेज को लेके बहुत ज़्यादा ये कॉन्शियस है। और मुझे लगता है इमेज के चक्कर में ही शायद सोनम ने घर पे इसीलिए ना बताया होगा कि घर वाले कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे राज कुशवाहा और उसकी लव स्टोरी को। राज कुशवाहा और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि उन दोनों का अफेयर था। और देखिए, आके अपनी जस्टिफाई वही कर रहे हैं कि हमारी बहन का उसके साथ अफेयर नहीं था, दोनों तो भाई बहन थे, वो उसको बहन बोलती थी। और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा है, तो अगर वो दुनिया को दिखा रहे होंगे तो डर के दिखा रहे होंगे भाई बहन का भी रिश्ता, कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लोग मतलब क्या, इनके माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उनके यहाँ ये एक एम्प्लॉय है और उससे 5 साल छोटा है। अब देखिए, पहली फ़ोटो जो वो आई थी पुलिस स्टेशन की, उस फोटो में बड़ा ख़राब लग रहा था, तो लोग कंपेयर कर रहे थे, देखो कितना ख़राब लगता है, राजा कितना अच्छा। मतलब मैं एक सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, दोनों की तस्वीरें आई हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत मिसमैच है कि उन दोनों की लव स्टोरी नहीं बन सकती थी। हाँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी जो करंट फ़ोटो है, जो आप ये देख रहे होंगे, ये जो अभी फ़ोटो आई है राज की और सोनम की, तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोड़ी, मतलब ऐसी जोड़ी नहीं बन सकती। लेकिन ये बात बोलने की क्या ज़रूरत है कि वो राखी बंधवाते थे? क्या सच है ये बात? क्योंकि ये बात सिर्फ सोनम के भाई ने नहीं कही है, ये बात उनके आस पड़ोस के लोगों ने भी कही है।
जो सोनम के पड़ोसी उन्होंने भी कहा है, एक लड़का था उसकी बाइट में सुन रहा था, उसने भी कहा है कि वो तो उन्हें दीदी दीदी बोलता था। कंपनी के भी 2-4 लोगों ने बोला दीदी दीदी। तो इसका मतलब ये है कि राज और सोनम ये रिश्ता छिपा के रखे थे उन्होंने कि किसी को शक ना हो। इसी के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि हम ये चीज़ तो बता ही नहीं सकते, अब दुनिया के सामने कैसे बताएंगे। 3 साल से राखी बंधवा और बोलूँ कि मेरे को जिससे शादी करनी है, तो कभी ना कहीं कभी दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो इन्होंने सोचा ये क्यों सोच लिया कि बाद में एक्सेप्ट कर लेगी भाई बहन को? नहीं, ये सोचे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेगी, ये सोचे कि ऐसे ही चलने देंगे, मैं पापा की कंपनी संभालने आ जाऊंगी, हाँ, और हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, फिर आगे का ये कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी तो इन्होंने हाल फिलहाल में यही प्लान बना के रखा था कि कैसे भी इसे रास्ते से हटाना। ये जो मिलना हुआ, इस पर शक क्यों? ये भी हो सकता है कि इमोशनली वो टूट गए, उनको लगा नहीं यार मुझे मिलना चाहिए। नहीं, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मेरी बहन इसमें साजिश क्यों नजर? नहीं, हमें साजिश नहीं नजर आ रही। जैसे आपने कहा, मुझे justification दे रहे। हाँ, जस्टिफिकेशन दे रहे। आपको आके वहाँ अपनी बहन को डिफेंड ही किया ना एक तरह से कि कोई लव अफेयर नहीं था, तो आपने तो डिफेंड कर दिया। लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट। आपको सीधा बोलना चाहिए था, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी हम उसके साथ हैं। हाँ, जो बातें हैं कि वो राखी बांधती, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि हाँ, हम देखते थे कि हमारे सामने तो भाई बहन का रिश्ता था, अब जो पुलिस क्या पता हमको उन्होंने हमसे रिश्ता छुपा के रखा तो ये था। वाली बात नहीं बोली उन्होंने? नहीं बोली, उन्होंने बोला कि बस वो दोनों राखी बांधते, वो उसको राखी बांधती थी, वो उसे भाई बहन बोलता था। आपको एक लाइन ऐड कर देते कि अब हमें नहीं पता था कि हमारे मुंह पीछे ऐसा कुछ हो रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आ रही है, तो हम उसे भी आगे जाके देखेंगे कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। व्यूअर्स, आप लोग क्या सोचते हैं? घर पर जाना, यानी कि सोनम के भाई गोविंद का घर पर जाना राजा के, ये अपने आप में, ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, ये वीडियोस भी आप देख रहे हैं, ये बड़ा एक डिफरेंट एक तरह से कहा जाए तस्वीर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत कम दिखती हैं कि एक्यूज्ड के घर कोई चला जाए या कोई डिजीज्ड के घर चला जाए जिस पर आरोपी हो। नहीं, ऐसा बात नहीं, बहुत बार मैं तलाक के केसेस में, दाऊरी के केसेस में बहुत बार देखा हूँ, परिवार के लोग आते हैं, कभी-कभी लड़कियां, कभी-कभी सुसाइड कर लेती है, परिवार वालों पे आरोप लगाते हैं, परिवार वाले पहुंच जाते हैं, बहुत रेयर, लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है। मैंने इतने केसेस देखे हैं, बहुत रेयर ऐसा देखा है कि ऐसा होता है, तो होता है, ये तनातनी हो ही जाती है। अरे ये केस भी तो रेयर है, सोचो, ये केस भी तो रेयर है, ये केस रेयर ऑफ रेयरेस्ट में काउंट होगा। क्योंकि चले जाते जाते वो बाइट भी आपको छोड़ जाते हैं जो उसके बाद राजा ने कहा। राजा ने इसके बाद राजा के घर जब गोविंद पहुंचे तो उन्होंने तमाम बातें बोली, वो आप सुनिए क्या उन्होंने कहा। लेकिन आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्राइम तक के दर्शक? क्या ये कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है या फिर ये कोई एक भावनात्मक लगाव भी हो सकता है और उनको ऐसा लगता है कि शायद ये गलत हुआ परिवार के साथ और हमें ऐसी घड़ी में उनके साथ खड़ा होना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। भैया लोग, आप लोग मीडिया वाले हो या एक एक करके पूछो, एक एक करके शांति से। देखिए, आपको लगभग सभी बातें क्लियर है, आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। देखिए, आप स्टार्ट करिए, ऐसे आइए, मैं बिल्कुल देता हूँ। ठीक है, आप बोलिए। उसने अभी कबूल नहीं करा है, मगर उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। आपकी नाम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने जैसा माँ से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे।
ये फोटो आपका कहना है? हाँ, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने मैं कल को मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा और पहला वकील मेरा रहेगा। सोनम ने अपने जुर्म कबूल कर लिया है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है इसमें। कोई और हो सकता है क्या? साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है। अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये हवाला का बात आ रहा है। ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसके अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया? पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि आपने उनसे कुछ कहा भी वो नहीं, यूपी में मिले। जवाब नहीं दिया? यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया? उसमें कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख, राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। इसका कारण क्या लगा? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता था। मेघालय सरकार को काफी मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है उसकी माँ को, एक्चुअली उसकी माँ विधवा है, और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधवाई, उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है? नहीं,
नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवाते थे क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोलने दीजिए, राखी वाली बात बोल लीजिए। राखी वाली हाँ, राखी बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते थे। पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है नहीं है, मुझे आइडिया नहीं। सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है। गोविंद ये फोटो देखिए, सोनम ने हो गया उसका आइडिया नहीं है मुझे, उसका आइडिया नहीं है। सवाल सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ देखिए अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती। भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है।